हेलो स्टूडेंट्स, आज आलोचना करेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को लेके। पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर रेशनल नंबर कोई भी ले लेते हैं हम लोग, दो नंबर ले लिया रेशनल नंबर से, वो रेशनल नंबर के अंदर ही रहेगा। ये इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर ही रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अंडर एडिशन, मतलब एडिशन के द्वारा कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लिया सपोज 2 और एक नंबर ले लिया 3। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे है 1। तो ये दो नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 5। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, मतलब ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होता है। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया। तो नेक्स्ट है अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये होता है या नहीं ये भी देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 7 एक ले लिया नंबर, उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं। सपोज 4 माइनस किया, 4 माइनस करने से ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इससे ये माइनस किया तो निकल जाएगा 3। ये भी एक रेशनल नंबर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यह भी फुलफिल होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लिया 7 और एक ले लिया 5 सपोज। तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से होगा कितना? 35। 35 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ये फुलफिल होता है। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखने के लिए जाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, अगर सपोज 6 एक नंबर ले लिया, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये तो फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ नंबर है जो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बात लिखा है, जैसे कि नोट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर मतलब कौन सा है? नीचे वाला जो नंबर है ये अगर 0 होता है, ऊपर में कोई नंबर है सपोज 2 है, नीचे आ गया 0, तो नीचे अगर 0 आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं निकलता है, इसको डिफाइन कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में ये फुलफिल नहीं करता है। ये बहुत जानने की बात है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फुलफिल होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, कौन सा में आते हैं ये जानना जरूरी है। इसलिए एग्जाम्पल के द्वारा ये अच्छी तरह से समझ लेना। अभी देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एक नंबर है, उसके साथ और एक नंबर जोड़ दिया, दूसरा नंबर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब बाद में जो ऐड किया था वो पहले ले लिया और पहले जो लिया था वो बाद में ले लिया, उल्टा करके ऐड कर दिया। तो क्या होता है? दोनों नंबर सेम आ जाता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन जो है, एडिशन में ये हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सपोज ए के जगह पे हमने ले लिया 5 प्लस बी के जगह पे ले लिया 6 इक्वल टू बी के जगह पे हमने लिया था 6 और ए के जगह पे हमने ले लिया था 5। तो यहाँ पे कितना आया? 11। यहाँ पे आया कितना? 11। तो दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में है ये फुलफिल होता है एडिशन में। अभी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। पहले वाला जो नंबर है उसके साथ दूसरा नंबर मल्टीप्लाई किया और दूसरा नंबर के साथ पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही है, इसमें प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई है सिर्फ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह होता है या नहीं एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया एक नंबर 2 इंटू बी के जगह पे ले लिया सपोज 3। तो इधर देखते हैं, बी के जगह पे ले लिया था 3 और ए के जगह पे ले लिया था 2। तो कितना आ जाता है यहाँ पे 3 इंटू 2 6, यहाँ पे आ जाता है 3 इंटू 2 6। तो दोनों साइड में इक्वल आ गया। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में ये भी फुलफिल करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ये देखने की बात है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले वाले से सेकेंड वाला माइनस करना है और सेकेंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस करना है। सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 5, सपोज 5 से इसमें बी में ले लिया सपोज 3। तो 5 से 3 को माइनस किया, कितना आ गया 2। यहाँ पे बी से ए को माइनस करना है, बी में ले लिया था 3 माइनस ए में लिया था क्या 5। तो 5 से 3 अगर माइनस होता है 2 होता है, लेकिन बड़ा जो नंबर है उसके पहले माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे है 2 प्लस 2, यहाँ पे है -2। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी फुलफिल नहीं होता है। और डिवीजन में भी देखते हैं, सपोज एक नंबर ले लिया सपोज 6। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। बी एक नंबर ले लिया सपोज 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 3। यहाँ पे बी के जगह पे क्या लिया था, ए के जगह पे लिया था 6, बी के जगह पे लिया है 2। यहाँ उल्टा लिखना है, मतलब 2 ऊपर में होगा 6 नीचे आएगा। तो कैंसिल करने से कितना आएगा नीचे 3, मतलब 1/3। यहाँ पे आया 3 लेकिन यहाँ पे आया 1/3, दो इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है। ये याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन फुलफिल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फुलफिल नहीं होता है। ये अच्छी तरह से याद रखना। अभी कुछ सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखते हैं। ये भी रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 नंबर रहता है ए बी सी, कुछ भी नंबर हो ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी है। लेकिन एसोसिएटिविटी में क्या होता है, इधर ब्रैकेट रहता है, मतलब इसका काम पहले होगा, और ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्या होता है पहले वाले में आ जाता है। मतलब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में रहता है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में रहता है। ये प्रॉपर्टी फुलफिल होता है या नहीं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तरह से हमने ले लिया, सपोज यह क्या है a प्लस बी प्लस सी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने ले लिया a के जगह पे 2, b के जगह पे 3 और c के जगह पे ले लिया 4 सपोज। तो कितना आएगा 2 प्लस 3 और 4 ऐड करने से 7, 7 और 2 ऐड करने से 9 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी, ब्रैकेट यहाँ पे है और c यहाँ पे है। तो ब्रैकेट यहाँ पे है, मतलब इसका काम पहले होगा। 2 प्लस बी का नंबर लिया है 3 और c कितना है 4, तो 5 आ गया, 4 कितना आ गया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 आ गया। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन फुलफिल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सपोज यहाँ पे भी एक ही नंबर ले लेते हैं, सिंपल नंबर ले लेते हैं ताकि समझने में हम लोगों को आसानी हो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a इंटू बी इंटू सी है। सपोज a जो है इसके जगह पे ले लिया 2 और b के जगह पे ले लिया 3, c के जगह पे ले लिया 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 12 तो 24 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है ये है, मतलब a इंटू बी इंटू सी है। तो यहाँ पे क्या है a के जगह पे ले लिया था 2 इंटू बी की जगह पे लिया था 3, ब्रैकेट में आ गया
इंटू सी के जगह पे ले लिया 4, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होता है। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है, इसमें तुम लोग एक काम करना, एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे करके देखना देखना यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होता है फुलफिल और डिवीजन में भी नहीं होता है, ये करके देखना। अभी समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। मतलब ए को, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ए जो है ब्रैकेट में क्या समझाया गया है, ए बी के साथ भी लिया और ए सी के साथ भी लिया, मतलब ए बी एक बार आ गया, एक बार ए सी आ गया, ए बी ए सी आ गया, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तरह। ए ए के जगह पे ले लिया 2, सिंपल सिंपल नंबर लेते हैं। बी के जगह पे ले लिया 3 और सी के जगह पे ले लिया सपोज 4। तो क्या होता है यहाँ पे, ए मतलब 2, ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी, b के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस सी के जगह पे 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 2 14। और राइट हैंड साइड में क्या है, a इंटू बी, मतलब a मतलब 2 इंटू बी मतलब 3 प्लस ए सी, ए मतलब 2, सी मतलब 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 8, कितना आ गया 14। मतलब यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हुआ है। ये नंबर अगर हम लोग यहाँ पे भी बैठाएंगे तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ए के जगह पे आएगा 2, बी के जगह पे आएगा 3, माइनस सी के जगह पे आएगा 4। तो कितना आ गया 2 इंटू 4 से 3 चला गया, तो कितना आएगा -1, क्योंकि बड़ा नंबर के पहले माइनस है। तो 2 इंटू 1 2 माइनस आ गया पहले। और यहाँ पे क्या आएगा ए बी मतलब, ए मतलब क्या है 2 इंटू बी मतलब 3 माइनस ए सी मतलब, ए मतलब 2 इंटू सी मतलब 4। तो यहाँ पे कितना आया 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 से 6 चला गया तो 2 आ गया, बड़ा नंबर के पहले माइनस है, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होता है। एडिटिव आइडेंटिटी समझना मतलब यहाँ पे जीरो का रोल समझना। जीरो का रोल कैसे समझते हैं, जैसे कि a बाई बी एक रेशनल नंबर ले लिया, उसके साथ कोई भी इसके साथ अगर जीरो को ऐड करते हैं तो यही नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, सपोज एक नंबर ले लिया, सिंपल एक नंबर ले लिया 6, इसके साथ जीरो ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सपोज -6 दे दिया, -6 के साथ जीरो ऐड कर दिया, कितना आएगा -6, वही नंबर आ रहा है जीरो के साथ ऐड करने से। सपोज 2/3 ले लिया, उसके साथ जीरो ऐड कर दिया तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, वही नंबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जीरो का मेन भूमिका है क्या, कि जीरो के साथ कोई भी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए जीरो को क्या कहते हैं, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी नंबर को ऐड करने से वही नंबर आता है। ये जीरो का स्पेशल रूल है। अभी यह समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है,
कोई एक रेशनल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 के साथ वही नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। मतलब ये अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा देखते हैं तो कोई भी एक नंबर है, सपोज 2 है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1 के साथ इस 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। तो क्या आ जाता है? यहाँ पे वही नंबर आ जाता है। यहाँ पे नंबर का जो खेल चल रहा है इसके बारे में तुम लोग पहले से ही जानते हो, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी है, इसके साथ हम लोग इस क्लास में परिचय करा रहे हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं। देखो कोई भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या तो 1 के साथ वही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हो। और जेहेतु 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आते हैं, इसलिए 0 को बोलते हैं, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आता है तो 1 को क्या बोलते हैं? 1 इज called the multiplicative आइडेंटिटी। यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ये अच्छी तरह से याद रखना। 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी एक नया प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। तो क्या लिखा है? इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 1, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 होता है देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। जैसे कि हम देखते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से कभी 1 नहीं आएगा। कब आएगा ये मल्टीप्लाई करने से? जैसे कि एक नंबर ले लिया, सपोज 5/6 ले लिया, उसके साथ क्या नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? यहाँ पे जो नंबर है उसको उल्टा करके लिख दो। जैसे कि यहाँ नीचे है 6, इसे लिख दो ऊपर में, और ऊपर में है 5, ये लिख दो नीचे। तो कैंसिल करने से क्या आता है? 6 6 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या लिखा था रूल में? इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर मतलब ये 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आते हैं, 1 आ गया, देन 1 इज कॉल्ड दी 1, मतलब इसको क्या कहेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। मतलब 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 6/5, और 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 5/6। तो इसे रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5, ये भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल भी ये है। ये याद रखना अच्छी तरह से। अभी और एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे था पहले था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे है यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? एडिशन करने से, मतलब प्लस करने से 0 आता है। तो इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 0, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं 5 और 5 लिख लिया, इसके पहले एक माइनस दे दिया, मतलब 5 के साथ -5 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 0 आ गया। यही लिखा है, इफ सम ऑफ एनी 2 नंबर इज 0 देन 1 इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मतलब एक नंबर है 5, इसके साथ अगर -5 ऐड कर दिया, 0 आ गया, तो इसका क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स, या तो इसको इसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं।
तो ये पे यही लिखा है, देयरफॉर -5 को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। उल्टा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख लिया 0 + 0 = 0, तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। तो ये बहुत सारा एग्जाम में आ गया, ये आते हैं। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्योंकि कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसके साथ क्या चीज साइन रहता है, माइनस रहता है, लेकिन 0 के साथ माइनस देना नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 के साथ 0 प्लस करने से 0 ही आता है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो 0 के साथ 0 ऐड करने से 0 ही होता है, इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। ये अच्छी तरह से समझ लेना और एक बार किताब भी पढ़ लेना।